निस्वार्थ भाव से, सेवा भाव से काम करने के उद्देश्य से वार्ड में भ्रमण भी कर रहे हैं और लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। वार्ड वासियों के सहयोग से सारा काम संभव है। किसी भी प्रकार का कोई भी समस्या मत रहे। कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारी प्रस्तुत ये हैं और वार्ड में टिकट मांग रहे हैं। वार्ड में लोगों से मदद मांग रहे हैं। सूरजपुर में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर के राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो चुकी है। ऐसे में भाजपा और कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं वो बड़ी संख्या में देखे जा रहे हैं। ऐसे ही में सूरजपुर के वार्ड क्रमांक 16 के एक कांग्रेस से दावेदारी करने वाले नीरज तायल हैं, जो एक अनोखे ढंग पे एक घोषणा पत्र लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं और एक शपथ पत्र लिए हुए हैं, जो जनता के सामने अपने 7 बिंदुओं को लेकर के जा रहे हैं। सीधा हमारे साथ नीरज तायल है, उनसे ही हम बात करते हैं कि आखिर उनको ऐसा क्यों करना पड़ा। जी, आप जनता के बीच में जा रहे हैं। एक 100 रुपए का स्टाम्प है, उसमें आपने कुछ घोषणाएं की हैं। क्या कुछ घोषणाएं की हैं, क्या कुछ जनता से आप बात कर रहे हैं? देखिए, जनता के बीच में हम अपनी उम्मीदवारी को लेके गए हैं और अपन निस्वार्थ भाव से, सेवा भाव से काम करने के उद्देश्य से वार्ड में भ्रमण भी कर रहे हैं और लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। बहुत अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है, जिसमें मैं घोषणा पत्र में अपने में लिखा हूँ कि अपने पार्षद निधि का पूरा पैसा का ऑडिट करवाऊंगा और डिटेल के साथ जो है वार्डवासियों के साथ मिलके जो चीज़ें करवाने लायक रहेंगी वो सारी चीज़ों को अपन प्राथमिकता देकर करवाएंगे। अभी आप कांग्रेस से दावेदारी कर रहे हैं, लेकिन अभी कांग्रेस ने कोई प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। ऐसे में क्या लगता है कि ये घोषणाएं लेके जनता के बीच जाना सही है? ऐसा है कि अपन अपनी बात रखेंगे कांग्रेस के बीच में भी और सारी चीज़ें हैं और वार्डवासियों के सहयोग से सारा काम संभव है। आपने स्टाम्प बनाया है, भगवान को साक्षी माना है, उसके बाद आप जनता के बीच में जा रहे हैं। ये आइडिया कहाँ से आया? क्या इसके पीछे की सोच क्या है ऐसा करने का? सोच ये है कि अपन को जो है सेवा भाव है। वार्ड में कई सारी ऐसी चीज़ें रहती हैं जिसमें कोई लोग अपना किसी भी प्रकार का कोई भी समस्या मत रहे। और मेरे पास क्या है कि अपन को ज़्यादा कोई बड़े आदमी बनने का सपना नहीं है। अपने को जीने खाने के लिए मेरी धनश्री ट्रेडर्स की दुकान है, उससे पर्याप्त अपन का पालन पोषण होता है अपने घर परिवार का। अपन एक इसी उम्मीद से वार्ड वासियों के बीच में इस बात को लेके रख रहे हैं कि अपन एक काम करके दिखाएंगे। नगर पालिका को लेके किसी भी प्रकार की कोई वो नहीं है और बहुत अच्छा काम हुआ है और सारी चीज़ें हैं। उस बीच में लेके अपन कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस प्रत्याशी बनने का दावेदारी प्रस्तुत किए हैं, जिसमें आगे कांग्रेस के बीच में अपन रहेंगे। क्या लगता है जनता का कितना सपोर्ट मिल रहा है और इन 5 सालों में विकास कितनी हुई है यहाँ पे, चूंकि भाजपा के पार्षद रहे हैं? देखिए, भाजपा के पार्षद रहे हैं, चूँकि पूरे शहर की बात करें तो शहर में कई सारे बड़े काम हुए हैं। जो कि कांग्रेस की यहाँ पे अध्यक्ष रहे हैं, ऐसे कई तो काम हैं जो कि चौक में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनना सुभाष चौक में, और जहाँ अपन खड़े हैं यहाँ पे रंगमंच में इतना बड़ा डोम आपको दिख ही रहा है। ये सारी चीज़ें बहुत बड़े बड़े काम हुए हैं। इसी चीज़ों को लेके अपन इस बार कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवारी प्रस्तुत तो ये हैं और वार्ड में टिकट मांग रहे हैं। वार्ड में लोगों से मदद मांग रहे हैं, जिसमें भरपूर सहयोग मिल रहा है। अपने स्टाम्प पे ये घोषणा लिखा हुआ है और अगर आप उम्मीदवार, आप प्रत्याशी होते हैं, जीतते हैं, अगर ये चीज़ें पूरी नहीं होती है तो कहीं ना कहीं कानून का भी उल्लंघन होगा। देखिए, निश्चित ही मैंने ये सारी चीज़ें सोच समझ के की है और 100 रुपये का स्टाम्प एक अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है और मैंने ऐसा इसलिए किया है कि ये सारी चीज़ें पूरी करूँगा। अपने मन में ऐसा कुछ है ही नहीं कि अपन पूरी ना कर पाए, और पूरी नहीं करेंगे तो कानून तो है ही, उसका अपन पूरा पालन करेंगे। तो देख सकते हैं ये दावेदारी कर रहे हैं नीरज तायल। इनका साफ तौर पे कहना है कि जिस प्रकार इन्होंने घोषणा पत्र बनाया है 100 रुपए का स्टाम्प में और जनता के बीच जा रहे हैं। हालांकि अभी तक न कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है, लेकिन जो दावेदारी करने वाले लोग हैं वो काफी संख्या में देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में ये देखने वाली बात होगी कि आखिर क्या कांग्रेस इनको अपना उम्मीदवार बनाता है और जनता क्या कुछ इन पर आशीर्वाद देता है। नितेश गुप्ता, IBC 24, सूरजपुर।